आप लोग बात कर रहे थे फिल्मों की, वीकेंड के नंबर ऐसे देख के लग रहा है कि हॉरर फिल्म चल रही है लिटरली। और मैं एक चीज़ कहूँगा, एशियन पेंट्स इस अर्निंग सीजन का अब तक का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। और ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि एशियन पेंट्स के नंबर्स ऑलमोस्ट एक हॉरर फिल्म की तरह हैं। और आप देखिए एशियन पेंट्स में वॉल्यूम गिरा, सेल्स गिरी, EBITDA गिरी और मुनाफा गिरा। अच्छा, जैसे कहते हैं ना पूरे गांव को पता था, बहुत लोग बोलते हैं कि सबको पता था कि एशियन पेंट्स के खराब नंबर्स आएंगे। स्टॉक बता रहा था आपको चीख चीख के कि एशियन पेंट्स से खराब नंबर आएंगे। स्टॉक चीख चीख के लीवर के बारे में भी यही कह रहा था कि खराब नंबर आएंगे, उसके बाद भी लीवर और 10% गिरा, है ना। तो मेरा, अब देखिए पहले तो मैं नंबर्स दिखा देता हूँ क्या हुआ एशियन पेंट्स के केस में। पहले तो वॉल्यूम डी ग्रोथ है -0.5%। एक्सपेक्टेशन थी ग्रोथ की, ठीक है, ये मैं मंगलम का स्लग पढ़ रहा था, उसमें ये सब उन्होंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। इनकम -5%, EBITDA -27%, मार्जिन -480 बेसिस पॉइंट और मुनाफा -43.7%। मुझे याद नहीं आशीष, मैं तो 20 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, एशियन पेंट्स ने कब इस तरीके के नंबर डिक्लेयर करे थे। शायद वो कोविड के टाइम पे एक बार करा हो, जब तो पूरा लॉकडाउन ही हो गया था, कुछ बिक ही नहीं रहा था। उसके अलावा मुझे याद नहीं कि पहले कब एशियन पेंट्स ने ऐसा किया है। और एक ऐसा स्टॉक जो 10 साल तक लगातार, एक एशियन पेंट्स एक ऐसा स्टॉक था जिसने 10 फाइनेंशियल ईयर तक, इंक्लूडिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाला ईयर और इंक्लूडिंग कोविड वाला साल, जिसने ग्रीन में रिटर्न्स दिए थे। पहला इकलौता स्टॉक था जिसने पिछले साल आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिए। और आप समझ में आ रहा है वो क्यों। और भले ये स्टॉक पहले गिर चुका है, आज 52 वीक लो लगाने का रिस्क है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट अभी भी इन स्टॉक्स को, अब ये कोई और स्टॉक होता तो अब तक 50-60% गिर चुका होता अपने हाई से। लेकिन क्योंकि ये एशियन पेंट्स, तो मार्केट फिर भी थोड़ा सा वो रखता है, कॉन्फिडेंस रखता है। अब मार्केट यहाँ पर इनका मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन भी गिराएगा, वैल्यूएशन भी डीरेट करेगा मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स में आज। और ये लीवर पहले ख़राब नंबर दे चुका है, अब एशियन पेंट्स ने भी मूड ख़राब कर दिया है। अब आई थिंक लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारी मार्केट क्यों गिर रही थी। हम जो बार बार एक बात कहते हैं ना कि मार्केट गिरती है तो कोई ना कोई रीज़न होता है, रीज़न बाद में पता चलता है। अब ये रीज़न था जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा था कि अर्निंग सीजन वाकई में इतना ख़राब आने वाला था, शायद किसी को पता नहीं था। वो भी कंजम्पशन रिलेटेड था। यूएस मार्केट कभी हमारा ट्रिगर था ही नहीं। और इसके लिए जब वो रैली आई थी 2 दिन की, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा कॉशियस था कि नहीं प्लीज़ इस रैली को चेज़ मत करिए, इस रैली को चेज़ मत करिए, इसमें फंसने का रिस्क है और इसमें रिटेल फंसेगा, और अगर फंसेगा तो लंबा फंसेगा। मैं बार बार ये बात कही थी। हमारा मार्केट हमारे खुद के कारणों से गिर रहा है। वैल्यूएशंस काफ़ी रिच है हमारी मार्केट की, काफ़ी आगे निकल चुकी हैं और अर्निंग्स काफ़ी पीछे हैं। अब लोग कहेंगे ये बात पहले नहीं पता थी क्या? कुछ हद तक पता थी, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट को ज़्यादा पता थी हमसे, तो इसके लिए मार्केट इसलिए हमसे आगे था और मार्केट पहले ही गिर चुका था इस वजह से। अब जेफरीज ने FY, मैं आपका सुबह वो पढ़ रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने उसको बोरो किया। 63% कंपनीज़ के FY25 के एस्टिमेट जेफरीज ने कम किए हैं, जो कि 2020 के बाद का सबसे बड़ा डाउनग्रेड है। अब इसमें एक चीज़ है, कितना ऑलरेडी मार्केट में प्राइस देन है ना। मार्केट भाई ऐसा नहीं है ना, अब ये 26,000 वाली मार्केट नहीं है, अभी 24,000 वाली मार्केट है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि ये मार्केट में काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि प्राइस इन है। यही चीज़ें अगर जब ऑल टाइम हाई 26,270 का तब आ रही होती तो अलग बात थी। अब 26,200 से हम 24,000 पर तो आ चुके हैं, तो टेक्निकली 10% की तो हम करेक्शन कर चुके हैं। लेकिन क्या और 5-10% की करेक्शन होगी या नहीं होगी, आई थिंक उसका जवाब मेरे पास है नहीं, और ना ही मैं उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। स्क्रीन को देखेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे ना। बिल्कुल ठीक। और वो इंडेक्स पे है, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे तो मामला गड़बड़ाया हुआ। ठीक बात है, स्क्रीन को देखिए, उसको रिस्पेक्ट करिए। लेकिन इंडिया इंक वाकई काफी तगड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है इस अर्निंग सीजन में। बस अच्छी बात यह है कि ये लास्ट लेग अर्निंग का, आज ये वाला हफ्ता लास्ट है, इसके बाद अर्निंग्स खत्म, एक सरदर्द खत्म रोज सुबह का। लास्ट हफ्ता है तो मतलब और भी ज़्यादा ये है कि डर बना रहेगा इस हफ्ते तो, लेकिन ये लास्ट है। बट एक बात बताऊं मैं, वैसे खैर आपने कहा लास्ट हफ्ता, आप मिड कैप इंडेक्स देखिए फ्राइडे का। मतलब जैसे आपने कहते हैं कि ये तो सिर्फ इंडेक्स की कहानी थी, मिड कैप में तो सीन और बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मिड कैप देखिए किस तरीके से गिरा फ्राइडे को। ये एक और थोड़ा सा सेलिंग का इशू है। इन सब पे बातचीत हो।